और आपके अधिकार। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और अमेंडेड 2019 के अनुसार आपके 7 जरूरी अधिकार। पुलिस रोके तो क्या करना चाहिए? पहला, पुलिस रोके तो उनसे आईडी मांगे। मोटर व्हीकल एक्ट 130 के तहत आप मांग सकते हो। दूसरा, लाइसेंस मांगे तो क्या? ओरिजिनल अगर आपका लाइसेंस घर पे हो तो आप डिजी लॉकर में भी दिखा सकते हैं, ये कानूनन मान्यता है। आईटी सेक्शन के सेक्शन 4 और मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन अमेंडमेंट 2019 के तहत आप दिखा सकते हो। गाड़ी के कागज, आरसी, इंश्योरेंस, पीयूसी, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर ये आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप डिजी लॉकर के साथ डिजिटल कॉपी उनको दिखा सकते हैं और उनको ये मानना पड़ेगा। मोटर व्हीकल एक्ट 130 रूल 139 के तहत गाड़ी का चालान, अगर चालान काटे तो किस धारा के तहत चालान काट रहे हो, ये पूछने का आपका अधिकार है। ये आपको अधिकार मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 206 में दिया गया है। अगर कोई पुलिस वाला गाड़ी जब्त करे, देखा जाए तो पुलिस वाला गाड़ी जब्त नहीं कर सकता है क्योंकि उसे इतना अधिकार नहीं है, उसके पास गाड़ी जब्त करने का अधिकार ही नहीं है। हाँ, कब कर सकता है? आप बिना लाइसेंस घूम रहे हो, शराब पी के गाड़ी चला रहे हो, आप अपराध करके कहीं से अपराध करके आ रहे हो या भाग रहे हो तो सेक्शन 207 के तहत वो आपकी गाड़ी में जब्त कर सकते हैं। चाबी निकालना, अभी हम आमतौर पे मुझे बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि सर अगर हमारी गाड़ी की चाबी निकाली जाए तो क्या करें? एक्चुअल में पुलिस वाले को चाबी निकालने का अधिकार ही नहीं है, निकाल नहीं सकता है। ट्रैफिक वाला चाबी निकाल नहीं सकता है। कोई कानून में उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया कि वो आपकी गाड़ी की चाबी निकाल सकते हैं। अगर बदतमीज करे तो पुलिस वाला बदतमीजी करे तो आप संविधान के 1A के तहत आप उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हो। आपके उसके सीनियर जो ऑफिसर है उनको कंप्लेंट दे सकते हो। कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस की वर्दी आने से पुलिस वाले के पास ज़्यादा पावर्स और आप सामान्य आदमी हो तो आपके पास कम पावर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कानून सबके लिए बराबर है। अभी चालान से बचने के 5 नियम मैं आपको बताता हूँ। पीयूसी जरूर कीजिए क्योंकि महाराष्ट्र और दिल्ली में पीयूसी 6 महीने में एक बार पीयूसी जरूर कराएं। 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। HSRP नंबर प्लेट जो होती है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वो भी जरूरी है। उसके तहत आपको 5,000 या 10,000 का भी जुर्माना हो सकता है। तीसरा, एम्बुलेंस को रास्ता है। सड़क पे हम बहुत बार देखते हैं कि एम्बुलेंस पीछे से आती है तो हमें रास्ता देना चाहिए। ये भी कानून की धारा 194 में ये दर्ज है। एम्बुलेंस को प्रेफरेंस दिया जाता है। गलत पार्किंग करना, कहीं भी गलत पार्किंग ना करें। पार्किंग गलत करने से सबको दिक्कतें आती हैं, तो गलत पार्किंग ना करें। उसके भी 1,000 या 500 रुपये आपको जुर्माना लग सकता है और टो के चार्जेस अलग से। रॉन्ग साइड ड्राइविंग, हम बहुत से देखते हैं आजकल के बच्चे ओवर स्पीडिंग करके रॉन्ग साइड से जाते हैं, तो ये भी गलत है। उसमें भी 5,000 या 10,000 का जुर्माना हो सकता है सेक्शन 184 के तहत। अगर आपका गलत चालान काटा जाए तो क्या करना चाहिए? तो ये 3 स्टेप लेनी चाहिए। पहले, गलत चालान काटने पर आपको परिवहन के ई चालान सिस्टम में जाके ग्रीवेंस, जो उनका ग्रीवेंस पे जाके आप अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। 15 दिन के अंदर ट्रैफिक कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा। तो आप वहाँ पे आपके पास जो एविडेंस है, आपके पास जो सबूत है वो दिखाइए। उसके तहत आप चालान कैंसिल करवा सकते हो। 2 महीने में 3 महीने में लोक अदालत लगती है या उसमें भी पेशी हो सकती है। उसमें भी आपको 50% का मतलब 50% डिस्काउंट मिल सकता है। तीसरी बात जो मैंने अभी ये बताई आपको कि आप लोक अदालत में जाके आप 50% डिस्काउंट उसमें मिल सकता है। आप कुछ मैजिस्ट्रेट के पास चुनौती भी दे सकते हैं। अभी पुलिस के पास क्या पावर नहीं है या अधिकार नहीं है? पुलिस क्या नहीं कर सकती? पुलिस आपकी चाबी नहीं निकाल सकती, पुलिस आपको गाली गलौज नहीं कर सकती, पुलिस आपसे बदतमीज से बात नहीं कर सकती, पुलिस आपसे रिश्वत नहीं मांग सकती। ये बहुत से
रिश्वत देना और रिश्वत लेना ये प्रिवेंटेशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कानूनन जुर्म है। इस बात पर भी ध्यान रखिए। आप पुलिस से इस बहस कर सकते हैं। अभी बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके सुपीरियर है, एविडेंस रिकॉर्ड कीजिए। कोई ट्रैफिक वाला या कोई पुलिस वाला ये नहीं कह सकता है कि वीडियो शूटिंग या ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तो कानूनन आपका अधिकार है। तो बस ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखिए, चालान से बचिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।